Hello, good morning students. How are you friends? I hope you all fine at home. Last time जो हमारा लेसन नंबर 12 था लेसन नंबर 11 था कंजक्शंस, वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था। कंजक्शंस मीनिंग आप सबको पता है, येट, बट, सो, फार, बिकॉज, बट, तो ये सारे क्या है कंजक्शन यानी कि संयोजन के रूप में। ओके, सो लास्ट टाइम हमने लेसन नंबर 12 कंजक्शन कंप्लीट कर दिया था। आई होप आपने उसका होमवर्क नोटबुक और वर्कबुक में कंप्लीट कर दिया होगा और आपको अच्छे से वो एक्सप्लेन किया है मैंने और अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ओके, सो टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल स्टार्ट लेसन नंबर 12 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। और लेसन नंबर जो 13 है, लेसन नंबर 13 कौन सा है हमारा लेसन नंबर 13 है पंक्चुएशंस। सो आप सबको पता है पंक्चुएशंस क्या है। Punctuations, okay? So lesson number 12 direct and indirect speech और lesson number 13 punctuations. So first lesson number 12 direct and indirect speech, okay? The speech word of speaker can be reported in two different ways. जो speaker होता है वो speech को कैसे report करता है, two types से report करता है। First of direct speech और second indirect speech. We tell that exact word of speaker, वो क्या है डायरेक्ट स्पीच। स्पीकर जो बोलता है डायरेक्ट स्पीच होती है और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, we tell the full sense of speech of speaker but not all exact words. For example, direct speech, Eliza said I want to buy notebook. Eliza said I want to buy notebook, मैं नोटबुक खरीदना चाहती हूँ। और इनडायरेक्ट स्पीच, Eliza said that she wanted to buy notebook. एलिजा ने कहा कि उसे नोटबुक खरीदना है। डायरेक्ट स्पीच में एलिजा खुद बोल रही है और इनडायरेक्ट स्पीच में एलिजा ने ये कहा, ये तीसरा कोई बता रहा है। ओके, सो वही होता है इनडायरेक्ट स्पीच। द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर आर रिटन विद द इन्वर्टेड कॉमास। स्टडी द फॉलोइंग एग्जांपल। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। ओपन योर ग्रामर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 66। यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिया है डायरेक्ट स्पीच और यहाँ पे लिखा है इनडायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट, माइक सेड टू मी यू आर एन इंटेलिजेंट गर्ल। माइक सेड टू मी, माइक ने मुझे कहा यू आर इंटेलिजेंट गर्ल, तू इंटेलिजेंट गर्ल है। माइक टोल्ड मी दैट आई वाज एन इंटेलिजेंट गर्ल। इनडायरेक्ट स्पीच में मैं खुद बोलती हूँ कि माइक ने मुझे कहा कि मैं इंटेलिजेंट गर्ल हूँ। क्या हो गया, माइक टोल्ड मी दैट आई वाज एन इंटेलिजेंट गर्ल। माइक ने मुझे कहा कि मैं इंटेलिजेंट गर्ल हूँ। ये क्या हो गया, ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में माइक मुझे कह रहा है तो माइक बोल रहा है, और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बताते हैं कि माइक ने मुझे ऐसा कहा, माइक ने जो बोला है वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। किसी इनडायरेक्ट स्पीच में किसी ने बोला होता है वो चीज़ हम एक्सप्लेन करते हैं, कोई तीसरा व्यक्ति होता है, थर्ड पर्सन होता है, वो एक्सप्लेन करता है, तो वो है वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाती है। ओके, सेकंड, द बॉय सेड आई गो आउट एंड प्ले। द बॉय सेड आई गो आउट एंड प्ले। बॉय होता है क्या कहता है, मैं बाहर जाता हूँ और खेलता हूँ। और यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, द बॉय सेड दैट ही वुड गो आउट एंड प्ले। बॉय ने कहा था कि वो बाहर जा रहा है और खेल रहा है। तो ये जो बॉय ने कहा है, बॉय की स्पीच पर किसी थर्ड पर्सन ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, तो वो है इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, ही सेड वेयर आर यू गोइंग। ही सेड वेयर आर यू गोइंग। उसने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। ही आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग। उसने मुझे पूछा। ओके, तो यहाँ पे जो कोई भी चीज़ होती है कि जो पर्सन ने पूछी होती है वही चीज़ एक्सप्लेन करता है सेकेंड पर्सन, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाती है। ओके, प्लीज डू माई वर्क सेड हैरी। प्लीज डू माई वर्क सेड हैरी। मेरा वर्क कर दोगे, ऐसा किसने कहा, हैरी ने। हैरी रिक्वेस्टेड टू डू हिज वर्क। हैरी ने मुझे रिक्वेस्ट किया उसका वर्क करने के लिए, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। He said to me have you done your work। He said to me have you done your work। आपका वर्क हो गया है, उसने मुझे पूछा। और इनडायरेक्ट स्पीच में वही चीज़ उसने जो मुझे पूछी वही चीज़ मैं बता रही हूँ। He asked me if I had done my work। तो
उसने जो पूछा वही चीज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो गया. ओके. The words said by the speaker in the direct speech are enclosed within the inverted commas. जो indirect speech होती है, direct speech और indirect जो direct speech होती है वो inverted comma में लिखी जाती है. ओके. And separated by a comma from the main principal clause. क्योंकि ये जो main principal है मतलब जो सेंटेंस का मेन प्रिंसिपल है यानी कि मेन जो थॉट है वो कहने के लिए इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया जाता है. द मेन क्लोज बिगिन विद द कैपिटल लेटर. द मेन क्लोज बिगिंस विद द कैपिटल लेटर. जो मेन क्लोज है मेन प्रिंसिपल वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है और इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है. पार्ट्स ऑफ द डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच हैव टू पार्ट्स. डायरेक्ट स्पीच have two parts. Reporting speech or reported. Direct speech में दो parts होते हैं. Direct speech have two parts, reporting speech और reported speech. Okay. Reporting speech, the part of speech which is outside the inverted comma is called the reporting speech and its verb is called the reporting verb. Part of speech which is outside the inverted commas. जो inverted comma के बाहर का जो words होता है उसको जो वो speech report किया जाता है उसको reporting speech कहते हैं और उसको उसके वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है. और रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है? द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर कॉल्ड द रिपोर्टेड स्पीच. इट इज राइटन विद इन द इन्वर्टेड कॉमास. रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है? जो इन्वर्टेड कॉमा में जो लिखा जाता है वो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखी जाती है वो रिपोर्टेड स्पीच है. इट बिगिन विद द कैपिटल लेटर. उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना चाहिए. ओके. Change of direct speech into indirect speech. Change of direct speech to indirect speech. Okay? Direct speech को indirect speech में कैसे direct speech को indirect speech में कैसे convert करना है? So change in commas and reporting verb. Inverted commas and the comma after the reporting speech are removed. Inverted commas and the comma after reporting speech are removed. Inverted comma and the comma after the reporting speech are removed. जो inverted comma होता है उसके बाद में जो speech होती है वो remove कर दी जाती है यानी कि वो निकाल दी जाती है. Usually some suitable conjunction is used between the reporting speech and reported speech. Indirect speech में change करने के लिए reporting speech और reported speech के between यानी कि दोनों के बीच में जो suitable conjunctions होते हैं वो use किए जाते हैं. According to the sense of sentence, one of the following words may be placed in place of the reporting verb. Say, answer, reply, report, inform, state, declare, explain, remark, assure, please, etc. etc. ऐसे. ओके. से यानी कि किसी ने कहा है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन सा वर्ब यूज किया जाता है? रिपोर्टिंग, रिपोर्ट, रिप्लाई, इन्फॉर्म, डिक्लेयर, एक्सप्लेन, अश्योर, etc. etc. ऐसे. ओके. If the reporting verb said, etc. takes an object after it, the reporting verb is usually changed to tell, told. Tell का होता है, say का क्या होता है? Said. Tell का क्या हो जाएगा? Told. Indirect में जब आप कन्वर्ट करते हो डायरेक्ट स्पीच को कन्वर्ट करते हो इनडायरेक्ट स्पीच में तो say का क्या होता है? Said. Tell का क्या होता है? Told, etc. etc. But the verb tell is never followed by for example. First, direct. I say to you, complete your work. तो indirect speech क्या है? I tell you to complete your work. I say to you, complete your work. मैंने कहा था कि complete work कर. I tell you to complete your work.
वर्ड्स कंप्लीट कैसे किया है, टू का यूज करके। ओके, नेक्स्ट, चेंज ऑफ पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच। चेंज ऑफ पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच, जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, रिपोर्टेड स्पीच में कैसे, इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच को कैसे चेंज करते हैं। द प्रोनाउन एंड पॉसेसिव एडजेक्टिव चेंज, प्रोनाउन और पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है वो चेंज हो जाता है। कैसे, द प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन, द pronoun of the first person in the reported speech is changed into the person and gender of the subject of the reporting speech. The pronoun of the first person is the reported speech is changed into the person and gender of the subject of reporting speech. For example, direct speech में कैसे होता है, I said I am student, मैंने कहा मैं स्टूडेंट हूँ। इनडायरेक्ट है, I said that I was student। ओके, ऐसे आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट, बी, टर्न योर पेज नंबर 68। द प्रोनाउन ऑफ द सेकंड पर्सन इनटू अ रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज इनटू द पर्सन्स एंड टुगेदर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। सेकंड पर्सन होता है, उसको रिपोर्टेड स्पीच में चेंज कैसे किया जाता है, पर्सन और जेंडर ऑब्जेक्ट में कैसे रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज किया जाता है। सो एग्जांपल, डायरेक्ट स्पीच, आई सेड हर यू आर टीचर, आई सेड हर यू आर टीचर, मैंने उसको कहा कि आप टीचर हो। तो इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे होगा, आई टोल्ड हर दैट शी वाज ए टीचर, आई टोल्ड हर दैट शी वाज ए टीचर, यानी कि यू है जो वर्ब है, सेकंड पर्सन मेन वर्ब है, उसको ऑब्जेक्ट क्या ले लिया, यू का शी वाज, यू आर का क्या ले लिया ऑब्जेक्ट, सी वाज ए टीचर। तो आपको यहाँ पे कैसे सेकंड पर्सन होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट कैसे करना है तो आपको समझ में आ गया। ओके, थर्ड पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच रिमेन्स अनचेंज। थर्ड पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच रिमेन्स अनचेंज। थर्ड इनडायरेक्ट स्पीच में जो थर्ड पर्सन होता है रिपोर्टेड स्पीच वो अनचेंज, यानी कि उसका चेंज नहीं होता है। डायरेक्ट, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट स्पीच, लूसी सेड मी ही इज अ डॉक्टर, तो इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे आएगा, लूसी टोल्ड मी दैट ही वाज ए डॉक्टर। ओके, चेंज द टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में चेंज कैसे करना है, रिपोर्टेड स्पीच में चेंज कैसे करना है। फर्स्ट, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज द प्रेजेंट, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज, द रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल, डायरेक्ट स्पीच, रॉबर्ट सेज द डॉक्टर इज नॉट इन हिज क्लिनिक, रॉबर्ट सेज द डॉक्टर इज नॉट इन हिज क्लिनिक, डॉक्टर उनकी क्लिनिक में नहीं है। सो इनडायरेक्ट स्पीच में रॉबर्ट सेज दैट डॉक्टर इज नॉट इन हिज क्लिनिक, जो वर्ब होता है रिपोर्टिंग वर्ब वो चेंज नहीं होता। ओके, नेक्स्ट, बी, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब is in the past tense, the present tense or future tense in the reported speech is changed into past tense। past and present tense और future tense को past tense में change करना होता है reported speech को। तो कैसे करेंगे, तो देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच पहले, मैक्स सेड आई गो टू माई विलेज, मैक्स ने कहा कि मैं अपने गांव जा रहा हूँ। तो इनडायरेक्ट स्पीच, मैक्स सेड दैट he went to his village, he went to his village। go का past tense क्या हो गया, went, तो यहाँ पे क्या यूज किया, went। I go to my village तो क्या हो गया, he went to his village। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि past participle यहाँ पे यूज करना है। ओके, नेक्स्ट, सी, if the reporting verb is in the past tense, the simple past tense in the reported speech is changed into past perfect tense। past tense, the simple past tense in the reported speech, जो past tense और simple past tense में जो reported speech होती है वो change
indirect speech. Millie said, I wrote an essay. Millie said, I wrote an essay. मिली ने क्या कहा? मिली ने कहा I wrote an essay. मैं ऐसे लिख रही हूँ. Indirect speech. Millie said that she had written an essay. She had written an essay. वो निबंध लिख रही है इसे. Okay. Next B. If the reporting verb is in the past tense, the past continuous tense, the reported speech is usually changed into the past perfect continuous tense. For example, direct. He said it was raining in the night. He said it was raining in the night. तो indirect speech में कैसे होगा? Past tense या past continuous tense को reported speech को change करके indirect speech में करना है. तो past perfect continuous tense कैसे होगा? तो indirect speech में he said that it had been raining in the night. Okay? ऐसे. The tense of the universal truth of the fact in the reported speech remains unchanged, although the verb in the reporting speech is in the past tense. For example, direct. Father said the sun rises in the morning. Indirect speech. Father said that the father said that the sun rises in the morning. Okay? Change the adverbs of time and place. Other words. यहाँ पे आपको यहाँ पे एक टेबल्स दिया हुआ है. If the reporting verb is in the past tense, the following expressions are usually changed as follow: direct speech, indirect speech. Okay? तो here तो उसका verb होता है कैसे चेंज होता है? There, now, then, hence, thence, ago, before, today, that day, tonight, that night. तो यहाँ पे जो टेबल है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कौन सा वर्ब यूज किया जाता है वो आपको रिमाइंड करना है. ओके? Change in statement assertive sentence. Change in the statement assertive sentence. Different kinds of sentence need different sets of rules for changing sentence from direct speech to indirect speech. Statements in the indirect speech are usually introduced by the conjunctions that. Or B. When the reporting verb is followed by an object is in generally changed into told. Thus the reporting verb is changed to told, remarked, etc. For example, direct. He said to Terry, he will do the work. Indirect speech में कैसे होता है? He told Terry. He said to Terry की जगह क्या होगा? He told Terry that he will do the work का क्या होगा? He would do the work. Okay? ऐसे. So question number 8, change the following sentence into indirect speech. यहाँ पे जो आपको सेंटेंस दिए हैं वो आपको indirect speech में चेंज करना है. ओके? सो हमारा जो यहाँ पे लेसन था, लेसन नंबर 12, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इज कंप्लीट नाउ. ओके? सो नेक्स्ट अब लेसन नंबर 13, पंक्चुएशन. अब लेसन नंबर 13, पंक्चुएशन इज स्टार्ट. ओके? लेसन नंबर 13, punctuations. Our lesson number 13, punctuations. Mark of punctuation help to express the meaning clearly in a sentence. Mark of punctuation. जो punctuation mark होते हैं हमें क्या help करते हैं? कोई भी जो sentence होता है हमें meaningfully express clearly होता है. हमारा कोई भी sentence होता है क्लियरली मीनिंगफुली एक्सप्रेस करने के लिए पंक्चुएशन मार्क यूज करता है. विदाउट पंक्चुएशन द होल मीनिंग ऑफ सेंटेंस में चेंज. फॉर एग्जांपल, लूसी सेड हर मदर इज इल. लूसी सेड हर मदर इज इल. विदाउट पंक्चुएशन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज द लूसीज मदर इज इल. विद पंक्चुएशन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज दैट लूसी इज इल. यानी कि कोई पंक्चुएशन मार्क होता है, कोई भी सेंटेंस होता है मीनिंगफुली
एक्सप्रेस करने के लिए, क्लियरली एक्सप्रेस करने के लिए जो पंक्चुएशन मार्क है वो हमें हेल्प करता है, शो करता है। ओके, मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन इज अ सेट ऑफ सिंबल्स यूज्ड टू राइटिंग टू हेल्प इंडायरेक्ट द स्ट्रक्चर एंड मीनिंग ऑफ सेंटेंस। जो पंक्चुएशन मार्क्स होता है वो सिंबल्स होता है, वो हमें जो राइटिंग किया होता है तो इंडिकेट करने के लिए, कोई भी स्ट्रक्चर इंडिकेट करने के लिए हेल्प करता है। मीनिंग होता है सेंटेंस का, वो हमें एक्सप्रेस करने के लिए हेल्प करता है। दे आर ऑल्सो वेरियस काइंड्स ऑफ स्टॉप्स ऑफ पॉजेस इन अ सेंटेंस, thus they help to express the views of the writer and help the reader understand the same matters। जो रीडर होता है, जो राइटर ने जो लिखा होता है वो रीडर को एक्सप्रेस करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए वो बहुत, जो पंक्चुएशन मार्क है बहुत मैटर करता है। जो राइटर ने वो लिखा होता है, जो सेंटेंस होता है, स्टोरी लिखी होती है, वो रीडर को अंडरस्टैंड यानी कि समझने के लिए और एक्सप्रेस करने के लिए ये बहुत मैटर करता है। मेकिंग सम लेटर्स कैपिटल इज नॉट मार्क ऑफ पंक्चुएशंस, बट वेरियस लेटर made capital along with punctuation to give extra meaning of emphasis to some words in the sentence. Thus, the functions of making letters capital is linked to punctuation in sentence. First, full stop of period. First, full stop. First is full stop. The full stop is used to the end of statement, assertive sentence to imperative sentence. Full stop is used the end of statement. Full stop होता है वो क्या शो करता है? एंड ऑफ द स्टेटमेंट, यानी कि कोई जो स्टेटमेंट होता है उसका एंड शो करने के लिए फुल स्टॉप का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, शी इज नॉट ए प्लेयर। शी इज नॉट ए प्लेयर, वो प्लेयर नहीं है। ओपन द डोर, डोर ओपन करो, तो लास्ट में यहाँ पे फुल स्टॉप है, वो assertive sentence शो करता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन मार्क। द क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड टू द एंड ऑफ एवरी सेंटेंस व्हिच इज डायरेक्ट क्वेश्चंस। द क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड टू एंड ऑफ एवरी सेंटेंस व्हिच इज डायरेक्ट क्वेश्चन। जो कोई भी सेंटेंस होता है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस शो करता है। कोई भी जो सेंटेंस होता है तो क्वेश्चंस मार्क होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, वो कोई भी जो सेंटेंस होता है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? हु इज दिस बॉय, वो बॉय कौन है? तो ये डायरेक्ट लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क है वो क्वेश्चंस शो करता है। लास्ट, एक्सक्लेमेशन मार्क। exclamation mark. The exclamation mark is used to end of exclamatory sentence words phrases. Example, what a beautiful sense. We have won the match. Comma is used. Sorry. तो exclamation mark होता है, कोई सरप्राइजिंग होता है, कोई एक्साइटमेंट होता है, हमारी जो फीलिंग होती है वो शेयर करने के लिए exclamation mark यूज किया जाता है। नेक्स्ट कौन सा मार्क है? कोमा। नेक्स्ट कौन सा पंक्चुएशन? कोमा। तो कोमा इज यूज्ड टू सेपरेट सीरीज ऑफ वर्ड्स द सेम पार्ट ऑफ स्पीच। एग्जांपल, बिफोर एंड आफ्टर द वर्ड्स phrases that are in oppositions. Second, brief pause is sentence. Third, mark of words phrases encloses sentence. Fourth, mark of the name of the person address after yes or no in a response। यानी कि जो कोमा है वो yes और no में रिस्पॉन्स करने के लिए, या फिर कोई बहुत सारे वर्ड्स होते उसको एक्सप्लेन करने के लिए, एक जैसे वर्ड्स होते, एक जैसे नेम होते, वो सारे शो करने के लिए कोमा का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, सेमीकोलन। Semicolon. A greater pause than that show by a comma is marked by a semicolon. Greater pause होता है than that show by a comma is marked by semicolon। जो greater होता है उसको semicolon में यूज किया जाता है। Example, I laugh, I run, I leap, I sign for joy, ऐसे। ओके, फिर कौन सा है?
inverted comma, inverted comma. The inverted comma or question mark are used to enclose the word that what exactly as are or were spoken. The poet said what fine morning. The poet said what a fine morning, what a fine morning. तो ये जो है inverted comma. Last apostrophe s. Last कौन सा मार्क है? apostrophe s. The apostrophe used to indicate possessions. Example: Lucy's house, Robert's pen, Day's journey. यानी कोई possessive words होता है, possessive sentence होता है, तो उसको describe करने के लिए, उसको show करने के लिए apostrophe s यूज किया जाता है. Last, capital letters. Capital letter is used for person, noun, name of day or month, name of language, language के name होता है, day और month के name होते हैं, pronoun होता है, proper noun होता है, name of holiday, holiday के name होते हैं, brand name होते हैं, तो वो सब के लिए capital letters यूज किए जाते हैं. ओके, सो यहाँ पे आपको सब कुछ समझ आ गया होगा कि फुल स्टॉप होता है तो सिंपल सेंटेंस के लिए, फिर क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्टली क्वेश्चन शो करता है, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड फीलिंग्स होती है, सरप्राइज होता है, हमारा फीलिंग्स होती है वो एक्सक्लेमेशन मार्क शो करता है. बहुत सारे सेम वर्ड्स होते हैं, कोई नेम होता है तो उसके लिए कॉमा होता है, कोई सरप्राइजिंग कॉमा के साथ जो सारे वर्ड्स होते हैं उसके लिए इन्वर्टेड कॉमा होता है. पॉसेसिव वर्ड्स होते हैं, पोजीशन सेंटेंस होते हैं, उसके लिए एपोस्ट्रोफी एस किया जाता है. ब्रांड नेम होता है, प्रॉपर नाउन होता है, हॉलीडे होते हैं, मंथ और डे होते हैं, तो उसके लिए कैपिटल्स लेटर यूज किए जाते हैं. ओके, सो आपका यहाँ पे लेसन नंबर 13 का पंक्चुएशंस कंप्लीट नाउ. ओके, सो टर्न योर पेज नंबर 74. क्वेश्चन नंबर पंक्चुएशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड यूज कैपिटल लेटर्स वेयरएवर नेसेसरी. तो यहाँ पे आपको सेंटेंस दिए हैं, उसको आपको पंक्चुएशंस मार्क्स करने हैं और सेंटेंस को फिर से लिखना है. ओके, सो टुडे our lesson number 12 direct indirect speech or lesson number 13 punctuation is complete now. Okay, so thank you so much friends, bye bye, have a good day.